أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today's topic is the need to improve agriculture, class 8, subject history. आइए इस टॉपिक पे हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और किन लोगों ने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और किस मकसद के लिए. Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कंपनी के अक्सर ऑफिशियल्स ने, जो भी लोग थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इस एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें कुछ तदाबीर करनी चाहिए. तो द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. इस मकसद को पूरा करने के लिए, इसका मकसद को अमली जमा पहनाने के लिए कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में की. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तरकदार्स वर इनकरेज्ड एज ज़मींदार्स. इस सेटलमेंट के तहत, जो 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट की थी, इस सेटलमेंट के तहत जो राजाज थे और तालुकदार जो थे, उनको एज ज़मींदार एक्सेप्ट किया गया. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. उनको ये काम सपर किया गया कि आप पीजेंट्स से रेंट जमा करें और कंपनी को अपना हिस्सा दे दें. द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली. जिनको ये रेंट कंपनी की तरफ देने के लिए कहा गया, इसको एक ही वक्त मुकर्रर किया गया हमेशा के लिए. इसमें अप डाउन बार बार नहीं हो सकती थी, इसमें इंक्रीज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये हमेशा के लिए इसको परमानेंट किया गया. दिस वुड इंश्योर a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the ज़मींदार to invest in improving the land. इससे क्या कुछ हो सकता था, उनकी सोच के मुताबिक उन्हें सोचा इससे कंपनी के लिए, जो कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो तो आता ही रहेगा, जो हम मुकर्रर करेंगे उसमें कोई कमी नहीं होगी. तो और इस तरह एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द ज़मींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. और इसी के साथ साथ जो ज़मींदार हैं वो भी इनकरेज हो जाएंगे, वो ज़मीन में इस सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल किए जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल किया जाए. पैदावार हासिल करने से ज़मींदारों का, काश्तकारों का, एग्रीकल्चरिस्ट्स का फ़ायदा हो सकता था. अगर उनको 10 रुपया कंपनी की तरफ देना पड़ता तो वो 20 रुपया कमाते, 10 रुपया तो उनको अपने जेब में जा सकते थे. तो इस तरह उनको फ़ायदा पहुंच सकता था उनकी सोच के मुताबिक, उनके प्लान के मुताबिक. अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, क्योंकि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो थी वो फिक्स्ड थी. रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज्ड. ये जो रेवेन्यू जो था, जो उनको देने के लिए, कंपनी की तरफ देने के लिए कहा गया था, उसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता था. एंड द ज़मींदार बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. और इस तरह ज़मीन से जो ज़्यादा पैदावार हासिल होगी, इससे ज़मींदार जो है, काश्तकार जो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. इस तरह हमारा आज का मौजू जो है वो यहीं पर हमारा इख्तिताम पजीर होता है. दीजिए इजाज़त.